नहीं पिया? मैंने पिया, अच्छा। मैं झूठ क्यों बोल लूँ, मैंने ना ना पिया। सही और पीने के बाद मैंने देखा उसका जो असर था, बात। उसका गलत असर था। फिर मैंने चीज़ सोची भाई साधु वैसे भी तो बन सकता है। बिना नशे के। हाँ, मैंने बीड़ी पी करूँ था, मैं यहाँ आने पे भी बीड़ी पी करूँ था। हम्म। ये बालक बोले नुकरा गुरु जी बीड़ी भी छोड़ दो, कोई बात छोड़ नहीं, दियो तो छोड़ दी। एक जो इस मंदिर में शराब चढ़िया कर दी, ये कहूँ भाई आपने आके बंद करवाई। हाँ, बंद करवाए थे। हर कोई शनिवार चढ़िया कर दी। और शनिवार किसी भी दिन चढ़ जा कर रहते कितनी होता। शराब चढ़ जा रही महीना में अंदाजा ये या फिर दिन महीने में? में ऐसे बताओ, मेरे आगा तो नहीं अंदाजा दिन में 5-4 बोतल आ जा रही। महीने में 4-4 पेटी नो बताओ, 4-4 पेटी 50-60 बोतल भी नगे हो जा कर। हो जा कर। ठीक है। तो आप फिर जब आए, देखो एक गांव की न्यूड शीशे साधु न भी डर लागे, बकदे गांव की परंपराओं तो परंपरा न कुकर तोड़ो, तो आपने किस तरीके से बंद कराएगा? डरना क्या था उसमें भाई, जो गलत है तो वो गलत है, उस पर जब हम सही है तो हम गलत क्यों होने देंगे। नहीं ये न्यू कहा रहे भाई बहरू पर चढ़ा है, आठ तो बैर बहरू की थी। बैरों पे सिर्फ एक भैरवनाथ जी पे चढ़ती है, माँ काल भैरव बन। काल भैरव जो है, उज्जैन में मंदिर है, सिर्फ उस मंदिर में चढ़ती है, बाकी किसी भैरव पे यह नहीं चढ़ती। और बाकी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करो। फिर यहाँ ये बंद कर दिया भाई, आपने आंदे बंद ये कर दी। जो आंदो ही बंद कर दी थी। ये बालक साथ थे, इनके सारे पे मैंने सारा मतलब सपोर्ट मिल गया हाँ अपने गालों। सपोर्ट मिली। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नशे पत्ते से दूर रहो, जो भी इस वीडियो को देख रहा नशे पत्ते से दूर रहो। और दूसरी बात, अपने माता पिता की सेवा करो। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। कह सकता गुरु, पहला गुरु कौन है? माता माँ पिता, माँ और बाप। बाप। उन्होंने हमारे को जन्म दिया तो उनका कर्तव्य का पालन चाहे दस दो, उनके लिए हमने जान भी देनी पड़ेगी। नहीं, उस नाश दस देते दो, क्यों? उनका अधिकार है उस जैन पर, उन्हें पैदा करे, हम भाई इस धरती पर ले आए, चलना सिखाया, सारा कुछ। दुनिया दिखा। आदेश जी, आदेश आदेश भाई। एक बार नाम सभी बताए दो, हालांकि साधु तो बोला बाणा पैर लिया साधु हुआ, एक बार पता चल जाए आपकी जन्मभूमि का। मेरा गुरु का नाम दिया है तो योगी अमितनाथ, जी। ठीक है। और वैसा घर का भी, घर से जो मिला था वो अमित ही था नाम। अच्छा अमित थे। हाँ, गुरु जी ने बस यही नाम वो कर दिया, नाथ में नाथ पंथ में। बदल दिया। और अभी सभी दर्शकों को मैं राम राम आदेश आदेश कहना चाहूँगा। एक बार तो चलो न्यू में पूछांगे, गाँव वाले ने बताया भाई आप 7 साल के थे और कह दिया अगर भाई गुरुओं के पाए चढ़ा दिए थे, यानी बाल ब्रह्मचारी आप हो, तो मतलब 7 साल की उम्र में चढ़ाना आपकी, क्योंकि बच्चा है वो 7 साल की उम्र में, कोई रुचि थी आप परिवार का कुकर के सिस्टम था? माता पिता का कहना था और अधिकार भी है माँ बाप का अपने बच्चे पे, वो भाई जिस तरह उसका कहना मानना है। और माँ बाप ने जन्म दिया तो फिर उनका कहने का फर्ज भी पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और माता पिता ने बोल दिया तो उसमें उनकी टाड़ा थोड़ी ना करी जाती। और आप तो बच्चे थे उस टाइम। हाँ, बच्चे थे, पर मैं गोरख टिल्ले पे चढ़ाया गया था राजस्थान में। तो फिर वहाँ से मेरी माता की ज़्यादा हालत ख़राब होगी, क्यों? एक तो बचपन में छोड़ना, छोटे से बच्चे ने छोड़ दिया तो ममता कम हुआ। और अब 7 साल पैर का और हाँ, बड़ा मतलब कर का, बिल्कुल। और मेरी मौत उनमें थी, उनकी मेरे में थी। तो उन्होंने महंत रूपनाथ जी पे तो मांग लिया था मैं। वापस मांग लिए थे? हाँ, वापिस भाई हम डेरा बनाया का है, उस पर रख लेंगे, डेरे पर रह करेगा, हमारी आँख आगे रह जाएगा। यूपी से हो? हाँ, मैं यूपी से हूँ, अच्छा, मेरा तो फिर जन्म आपको यूपी वापस का। ले गए घर के? हाँ, मैं फिर मेरी पढ़ाई पूरी हुई, हाई स्कूल पूरा करके। अच्छा 12 तक पढ़ाई भी किया? हाई स्कूल 10वीं तक? हाँ अच्छा। करके, और फिर अपना मैं दो चार साधुओं के पास रहा, उनके अलावा सीखा। फिर ये भी गुरु धारण कराया था मैंने, ये भी पीछे 3-4 महीने हो गए। राजस्थान के है मेरे गुरु जी योगी राकेश नाथ जी, फिर बाबा जवाहरनाथ जी की समाधि पर रहते हैं। और वो ये भी हाल उन्होंने चीरा दिया,
उन्हें मिले तो उनसे काफ़ी दिन से था। फिर 3 महीने पहले 4 महीने पहले चिरा दिया उन्होंने। और अच्छा उरे आप कैसे आए, मतलब संपर्क थे या गांव वाले ले आए कुकर यहाँ से यहाँ पे हमारे जानकार बाबा जी है, बाबा भलाईनाथ दड़ोली में, उनके पास में आया था। और इन्होंने कह रखा था कुछ जानकार थे यहाँ के, यहाँ बोल के आए थे बाबा जी को, उनको कोई ऐसा साधु हो जो भाई नशा पता ना कर दो और दूसरा हमारे मंदिर में ठीक रह सका। तो मैं उनके लवाया, उन्होंने मेरे को बताया ऐसा ऐसा है भाई। मेरे को कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। चलो एक चीज़ और महाराज जी, माफ़ी चाहूँगा बीच में रोकने खातर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा। देखो कुछ साधु भी बोलते हैं ये चीज़, देखो हमने नहीं पता आपकी परंपरा क्या है कि भाई नशा तो साधुओं का चढ़ा है, लेकिन कुछ साधु हमने भी ऐसे साधुओं तो हम जुड़ रहे हैं जो उनका मन दे ही नहीं कि जरूरी बोला किसने लिखित में दे के नशा करेगा वो साधु, बल्कि नशा करने वाला तो बोला सुवादू है। एक तो गांव की भलाई खातर काम करे, 10 अब बालक नशा करनी है उनका छुटवा हुआ, एक 10 के 20 बना हुआ है। तो आप मतलब ऐसी संगत में कदे नहीं कि जो और नशा कर दे, वो आपका आगे कहा गया हो कि आप भी पी लो सुल्पा ये कही गई मेरे तो बहुत जैसी संगत ऐसी रंगत है भाई। जैसा मैं बाल को गेल बैठ जाकरू था, कुछ पीने वाले थे जो वे यही बात कह कर थे, उनका साधु तो भांग पिया करा, और ये तो बना था रहा ध्यान में, और उसमें पता नहीं क्या कहा। आपने नहीं पिया? मैंने पिया, अच्छा मैं झूठ क्यों बोल लूँ, मैंने पिया। और पीने के बाद में मैंने देखा उसका जो असर था, उसका गलत असर था। फिर मैंने चीज़ सोची भाई साधु वैसे भी तो बन सकता है बिना नशे के। हाँ। मैंने बीड़ी पी करूँ था, मैं यहाँ आने पे भी बीड़ी पी करूँ था। ये बालक बोले नुकरा गुरु जी बीड़ी भी छोड़ दो, कोई बात छोड़ नहीं, दी तो छोड़ दी। एक जो इस मंदिर में शराब चढ़िया कर दी है, ये कहूँ भाई आपने आके बंद करवाई, हाँ बंद करवाए थे। हर कोई शनिवार चढ़िया कर दी। और शनिवार किसी भी दिन चढ़ जा कर कितनी की शराब चढ़ जा रही थी, महीना में अंदाजा या फिर दिन महीने में? में ऐसे बतावा मेरे आगा तो नहीं अंदाजा दिन में 5-4 बोतल आ जा रही महीने में 4 पेटी नो बताया, 4 पेटी 50-60 बोतल भी नगे हो जाकर। हो जाकर। ठीक है। आप जब आए, देखो एक गांव की न्यूड शीशे साधु न भी डर लागे, बकदे गांव की परंपराओं तो परंपरा न कुकर तोड़ो, तो आपने किस तरीके से बंद कराएगा? डरना क्या था उसमें भाई, जो गलत है तो वो गलत है, उस पर जब हम सही है तो हम गलत क्यों होने देंगे। नहीं न्यू कहा देने भाई बहरू पर चढ़ा है, आठ तो बहरू की थी। भैरव पे सिर्फ एक भैरवनाथ जी पे चढ़ती है, माँ काल भैरव जो है उज्जैन में मंदिर है, सिर्फ उस मंदिर में चढ़ती है, बाकी किसी भैरव पे यह नहीं चढ़ती। और बाकी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करो। फिर यहाँ ये बंद कर दिया भाई, ये जो आंदो ही बंद कर दी थी। ये बालक साथ थे, इनके सारे पे मैंने सारा सपोर्ट मिल गया, हाँ सपोर्ट मिली। राज्य होया बंद करवा के। राज्य है, राज्य भी है। और भाई इन उस चीज़ तो वो भी है भाई, क्यों ये पूरा पी उरे ही चढ़ा थी, उरे तो पी का उरे ही बैठे रहते, माई बहन बेटी जो भी आया करा थी उन्हें बह लगा करा था भाई। बिल्कुल सही बात है। अब पिया चाहे में गलत ना हो फिर भी बह लगा, शराबी तो लगेगा। और यू फिर यहाँ से बंद हो जाए, सब किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ ना, इतना वो हो गया भाई, ये कोई बह नहीं है हमने। और साधु का कर्म ही यू है संसार को सुधारो। बिल्कुल सही बात है। और ना कि बिगाड़ो। ये आज के टाइम में मैंने बहुत से सोशल मीडिया पे देख रहा, मैं साधुओं के अलावा मंडली जम रही ओप्पो तो पी रहे और नौजवानों ने खोल लग रहे, फिर उनका लत लग जाए और फिर मैं छूटती नहीं। फिर पहले तो वो अपने आप तक करावेगा, फिर मैं उन्हें ले आकर करावेंगे, फिर मैं चोरी चकारी करेंगे, कितने नशे खातर कितने गलत धंधे करेंगे मैं हैं, गलत तरीके वो पैसा कमावेंगे, गलत उसका वो करेंगे, घर बर्बाद। एक तो अपना घर बर्बाद हो गया है, उसका बर्बाद उसी का भी बर्बाद ही होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नशे पते तो दूर रहो, जो भी इस वीडियो को देख रहा नशे पते तो दूर रहो। और दूसरी बात अपने माता पिता की सेवा करो। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। कह सकता गुरु, पहला गुरु कौन है? माता पिता।
माँ और बाप। बाप। उन्होंने हमारे को जन्म दिया तो उनका कर्तव्य का पालन चाहे हंसते हंसते उनके लिए हमने जान भी देनी पड़ेगी नहीं, उसने हंसते हंसते दे दो, क्यों उनका अधिकार है उस जान पर, उन्हें पैदा करे, हम भाई इस धरती पर ले आए, चलना सिखाया, सारा कुछ दुनिया दिखाई। दुनिया दिखाई। तो जलधारा जो साधु करया कर दे ठंड में भाई जलधारा लिया कर दे आपने, या पानी की होदी में 2.25 घंटे और बिल्कुल नुका कर 2:15 बजे का टाइम, और उरे तक पानी ऊपर लौट तक या ठोडी तक। और यहाँ तक रहता तो ये मतलब कैसे अलगे करे आपने बिल्कुल। उनका कोई जब रास्ता चल रहा नहीं, जिस रास्ते पर पब्लिक चल रही, संसार चल रहा और साधु लोग चला रहे उन्हें, ठीक है। और ये संसार न कोई नई चीज़ देखने को चाहिए आज के टाइम में, जो है न नई चीज़ न ज़्यादा पसंद करें। ये भी ये औधी की जलधारा की या तपस्या है जो, ये भी इसमें एक तो शरीर की साधना बढ़िया हुआ, एक गुरु का भजन ध्यान लगा एन बढ़िया, ये उसमें मटके में ऐसा हुआ ध्यान तो लगा होगा साधु खैर, मतलब वो भी अच्छी है आपने यहाँ सुन ली। हाँ वो ऊपर तो पानी गिरेगा फिर ध्यान में भंग पड़ा, फर्क पड़ा थोड़ा। फर्क पड़ा। अरे भी एक शांत 2-2.25 घंटे, 2.25 तभी ऊपर टाइम बता दिया है, 2.25 तभी ऊपर जो इसमें क्या होगा भाई, सुनसान। हाँ, मतलब मैं शांत ज़्यादा होगा। ज़्यादा भीड़ भी नहीं रखता, रात में मंदिर में 4 5 6 8 लग बालक रह लेंगे, वह रहेंगे अपना चुपचाप चुपचाप रहेंगे, अपने सेवा करे जाएंगे, मंदिर की साफ सफाई करेंगे, उस टाइम पर सेवा में ही रहेंगे। फिर बाकी आने के बाद में फिर हंसो बोलो, अपना कोई वो नहीं है। तो आपके आने के बाद गांव का काफी माहौल बदल गया होगा। काफ़ी बदल गया, यहाँ पे एक तो नशेड़ा नहीं आ सकता कोई भी। अच्छा, और साधु वहाँ जो नशा करते उन्हें भी नहीं आने देता। साधु आवागा नशा आड़ा आवागा, महाराज जी तक कहते भाई नशा करना अपना एकांत में, किसी बालक के अलावा बैठ कर नशा नहीं करोगे तो 4 दीवारी तो बाहर। 4 दीवारी तय पर्दे में जाकर अपना साइड में कमरे यू होला भाई, साइड में बैठ कर ले जब तना करना ही है। और एक भाई मैं साधु हो पर बैन थोड़ी ना लगा सको भाई, वो तो मेरे तो सीनियर भी है, मैं तो अपने आप ने मानता ही नहीं कुछ भी, सीनियर ही है सभी में तो नु कहा है, पर उन्हें भी थोड़ा पर्दा करना चाहिए। जब हमने किसी चीज़ का रूल बना रखे तो वो रूल का पालन तो उन्हें भी करना पड़ेगा। तो गाँव वाले ये भी कह रहे कि आपने 12 साल की तो बोल दी भाई, 12 साल तक तो मैं। और 12 साल की नहीं, 108 दिन की बोल रही है। अच्छा, 108 दिन की खड़ी श्री वाली। हाँ, और 12 साल की है बोल रखी भाई, 12 साल लगातार ये जो अपनी 12 जलधारा और 12 गर्मी वाली पंच धोने, 12 ही खड़े श्री, ये और 12 साल तक करो। और गुरु महाराज करवाएंगे, कर दे रहेंगे इतना। एक दिन भाई साहब जो करे एक वाक्य बनया, हम भी आड़ धूना में बैठे थे अंदर, महाराज ध्यान में थे जो रोदी में, रात में 2:30 बजे 2:30 पौने 3 की बात है। अगर गांव में दिक्कत आ गई, मानस बढ़ लिया, मतलब आड़ है जुगर आस पास में ललित खेड़ा जुगर में स्कूल ही है। हाँ। तो महाराज जी ध्यान में देख गांव में आदमी बढ़ लिए, तो हम एक बार गांव का राउंड लाए क्या हो। महाराज जी ने बताया। हाँ, महाराज जी ने बताई ये बात। वो धीमे खड़े खड़े बोल वो में खड़े खड़े जुगर मान ले आवाज दी ना, हम भीतर बैठे थे धूना पे अंदर धूना में, तो महाराज जी ने आवाज दी एक बार इधर आओ। एक जना गया, उनने महाराज जी ने बताई फिर एक बार नूर नू वक्का हो लिया गांव में, तो हम एक बार राउंड लाए के आओ गांव में। तो फिर हमें गांव में गए मोटरसाइकिलों पर और सारे राउंड लाए के आए। फिर हमने सवेरे जुगर मान ले बताओ आदमी एक बार मारा गेट खुलिया मिला, मारा ईंट फेंक रखी थी, कई गेले दिक्कत हुई है जुगर मान ले। हाँ, उलपेल ही हो तो मतलब महाराज जी ने लाग जाए थोड़ा हाथ अंदाजा। हाँ, वो है, अगर कोई सच्चे दिल तर सच्चे मन तक सही भक्ति करे तो फिर परमात्मा सुझाव मन से। हाँ, यह तो है ही भी सच्चा मन ते बैठे हैं जुगर मान लो, जब ये तो इन बेरा लग गया भाई इस चीज का। सवेरे हमने फिर बेरा लग गया भाई, आड़ा आदमी बड़े हैं गांव में। हाँ, देखो भाई सच्चा मन तक करो ना, वाह भक्ति है। दिखावा अलग चीज हो है, लेकिन वह चीज भाई इनका स्वार्थ भी के है, क्योंकि ना ये तो पिस्सा तो लागू ही नहीं है कि भाई हमने ठंडी चाहिए है, इस चीज का कोई मतलब नहीं। मतलब जो मतलब चंदा हुआ है वो प्रधान जी द्वारा जमा हुआ है। अच्छा,
ये करें भंडारा का जो कुछ भी है मंदिर में खर्च है और कुछ ना कोई मतलब नहीं, पैसा प्यार नहीं है। देखो हालांकि महाराज जी मन तो ज्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन मैं एक चीज तो मानू हूँ, जब साधु बन गया, साधु का मतलब हो त्याग, और त्याग का मतलब क्या है? शरीर की भूख का त्याग, जीव की भूख का त्याग, प्यास का त्याग, और मोह माया का त्याग, और परिवार का त्याग, त्याग कर कहीं साधु बना। अगर सच्चा साधु है तो फिर उसने पीछे तो मतलब भी नहीं, उसके कोई ठा ले गया तो भी भला, अरबला को धर गया तो भी भला। यह भी एक अच्छी बात इन्ना बताई कि रुपया जो मंदिर में आवे, नहीं तो हम उन्ना गलत नहीं बताते भाई, जो मंदिर में लेन देन रखा कदम सोचो भाई वो गलत, वो भी सही है, लेकिन ये एक अच्छी खूबी कहेंगे हमें इनकी है कि देखो इन्होंने तो त्याग कर दिया, मना रुपये तभी मतलब नहीं है ना, तो भाई रुपया बाबा तो मैं क्या बताऊंगा आपने, जूत बाजे हैं, गोली चाल है, हर गांव के गांव इकट्ठे हो जाए हैं, बड़े बड़े वाक्य बना, बड़ी बड़ी गद्दियां पर रोले माचे हैं, रोला कौन करवाओ? सिर्फ रुपया करवाओ। महाराज जी आपने सुने वाक्य? ये बात सत्य है यार, माया जो ने ठगनी हो, ये ठग कलेज है। बिल्कुल भले, या माया ठगनी है, ठगली दुनिया सारी, भजनाए में है ये चीज। बालक जो रोड पर शाम ना आ जाए, महाराज जी खेल आप भी खेल रहे हैं, बड़का खेल रहे हैं, आड़े स्टेडियम है पुराने, अच्छा। बड़का नुका रहे हैं, खेलो कूदो, और पहले पढ़ाई करो फिर खेलो और कूदो। मतलब कुल मिलाकर जागरूक भी कर रहे हैं और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल अच्छी जो करे बाल गड़बाद कर देने आड़ धमकावे हैं, अकबर लड़ो क्यों हो, माँ बाप की डाल जो धमकावे बड़का ना, अकबर लड़ो क्यों हो। बड़ा अच्छा लग गया। और मैं तो कहूँ अगर हर गांव में ऐसे ऐसे एक साधु बन जाए तो गाँव में नुकार स्वर्ग द्वारे भी गाँव में ही बन जाएंगे, क्योंकि भाई वो जमाना और था कि आज 20-30 साल पहला होया कर दे तो मन्याय कर दे कि ये तो मंदिर है, इसमें तो नशा पता चल रहे है, लेकिन आज लोग जागरूक हो गए और पाखंड ने लोग खत्म करने पर चाल भी पड़े और उनका समझ में आने लग गया चीज। कड़ियाँ किसी बही में किसी धरती में नुकार लिखत नहीं पाओगी, जड़ा भैरू न्यू है कंधा भाई उस शनि का मंदिर है साइड तो दारू चढ़ेगी ना, हनुमान न्यू है कंधा भाई मेरे न्यू है चढ़ेगा ना, गोरखनाथ कंधा मैंने यह चीज दे दो। सच्चा मन, सच्ची सेवा, सच्चा भाव होना चाहिए कि मैं खाए पहले, और नशा पता तो कोई देवी देवता खुश नहीं होता भाई। हम तो धन्यवाद कर रहा इनका भी और इनके गुरुओं का भी, इन इतने अच्छे संस्कार दिए, और इस गांव का भी धन्यवाद कर रहा, और मैं तो भाग मानू इस गांव का कि ये तो बड़ भाग है कि इस गांव में ऐसे ऐसे साधु आगे। तो भाई ज़्यादा तो ज़्यादा वीडियो शेयर करो और इस चीज़ ना पहुँचाओ, और दोबारा धन्यवाद करा कि इन्हें पाखंड को ख़त्म करे है और पाखंडवाद को ख़त्म करके न एक सच्ची धारणा, एक सच्ची भक्ति की पीढ़ी और एक सीढ़ी इस गांव में शुरू करी है। तो आपने भी अपने विचार जरूर देने हैं, जो महात्मा जी की बात आपने सुनी है, अमित नाथ जी की। जय जवान जय किसान।